हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम लार्ज एंड मोशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो नीट में आए हैं उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2014। ए balloon with mass m is descending down with an acceleration a where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? 2ma upon g plus a, 2ma upon g minus a, ma upon g plus a, ma upon g minus a। एक बैल्यून है, जब ये एयर में होगा तो इसको बायोंट फोर्स लगेगी। बायोंट फोर्स मान लिया वो बायोंट फोर्स F है। जब एस्केंडिंग या डेस्केंडिंग करेगा तो वो, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करती है, दैट विल बी द कांस्टेंट। इसमें कोई मास है, मतलब टोटल मास m है। अब ये डेस्केंड कर रही है, डाउनवर्ड आ रही है a एक्सेलरेशन से। तो इस समय इस पर जब ये डेस्केंडिंग है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो बायोंट फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो mg माइनस F इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। अब उसको एक्सटेंड कराना है a एक्सेलरेशन से, तो इसमें से हमने मास में से हमने मान लिया m1 मास कम कर दिया। अब यहाँ पे मास है m माइनस m1। अब मास हमने जो इसमें m1 कम करके ये मास जो रखा है ये m माइनस m1 है, और ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से ऊपर जानी चाहिए। तो m1 हमें कैलकुलेट करना है। F जो बायोंट फोर्स है वो F अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसका जो अब वेट होगा वो होगा m माइनस m1 इंटू जी, जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इस पर नेट फोर्स है अपवर्ड F माइनस m1 जी, वो होगा m माइनस m1 मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दें तो F से F क्रॉस हो जाएगा। एट इक्वेशन 1 2 2 1 है, 1 को भी ये लिख देते हैं mg माइनस F इज इक्वल टू ma। ऐड करेंगे, F से F क्रॉस कर दिया, mg माइनस m1 g इज इक्वल टू m माइनस m1 a प्लस ma। ma माइनस m1 a प्लस ma या 2 ma माइनस m1 a। इधर mg माइनस mg प्लस m1g, mg से mg क्रॉस हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाती है m1g इज इक्वल टू 2ma माइनस m1a या m1g प्लस m1a इज इक्वल टू 2ma। m1g प्लस a इज इक्वल टू 2ma और m1 इज इक्वल टू 2ma g प्लस a। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसको मैच करते हैं तो ये जो है A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। ये है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड
is 0.2 pi second. The acceleration of the particle is 25 meter per second square, 36 meter per second square, 5 meter per second square and 15 meter per second square. एक सर्किल में पार्टिकल राउंड ले रहा है, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स AC। तो AC का जो फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। R हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5/100 मीटर और 0.05 मीटर। ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ये जो है एक पूरा राउंड लेने में 0.2 पाई सेकेंड लेता है, यानी कि टी टाइम पीरियड दिखा 0.2 पाई सेकेंड। 0.2 पाई सेकेंड में ये पूरा टर्न कर जाता है, एंगल लेता है ये 2 पाई के इक्वल। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, यानी कि 2 पाई बाई 0.2 पाई। 0.2 पाई तो ये जो है आ जाएगा, पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो AC होगा, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर 0.05 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है AIPMT 2011। A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. A box is gently dropped on it. The coefficient of friction between them is 0.5. The distance that the box will move before coming to rest on it, taking G is equal to 10 की पावर 10 meter per second square, 1.2 meter, 0.6 meter, 0 and 0.4 meter। ये कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है, हमने इस पर एक बॉक्स रख दिया है। कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। जैसे ही बॉक्स को रखेंगे तो यहाँ पे इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी mg के इक्वल, और mg इसका वेट होगा और नॉर्मल रिएक्शन इस पर, क्योंकि ये मूव कर रहा है इस साइड में, तो ये इसको अपनी तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगी μn। μn के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और ये इसके कंपेरेटिव टू बेल्ट तभी रेस्ट में कहा जाएगा जब इसकी स्पीड बेल्ट के इक्वल हो जाएगी। तो डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन n विल बी mg। तो फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू μn 0.5 mg। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास 0.5 mg अपॉन m, ये हो गया 0.5 g की वैल्यू दे रखी 10, तो ये 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो मूव करेगा इतने एक्सेलरेशन से। उसको डिस्टेंस बतानी जब तक कि 2 मीटर पर सेकेंड का वो वेलोसिटी गेन कर ले। इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट उसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी is equal to 0, u is equal to 0, and v will be final velocity v is equal to 2 meter per second, acceleration a is equal to 5 meter per second square, l हमें या s हमें कैलकुलेट करना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2
AS, V है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू S या 10S, ये 4, तो S इज इक्वल टू 4/10, 0.4 मीटर चलने के बाद वो सेम स्पीड एक्वायर कर लेगी और विद रेस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट वो रेस्ट में आ जाएगी। तो दिस इज द D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये नीट 2013, 3 blocks, mass is M, 2M and 3M, connected by string as shown in the figure. After an upward force F applied on block M, the masses move upward at constant speed. What is the net force on the block 2M? 0, 2mg, 3mg, 6mg. Moving with constant velocity, hence no acceleration. जब acceleration ही है तो नेट फोर्स क्या होगी? विल बी 0। सभी पर जो है नेट फोर्स 2m है या 3m है या m है, सभी पर जो है नेट फोर्स 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो इट मीन्स कि 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है a system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by the string passing over a pulley. The mass m1 hangs freely and m2, m3 are on the rough surface of the horizontal table. The coefficient of friction mu, the pulley is frictionless and negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is, ये एक फिगर दी हुई है और m1 का एक्सेलरेशन जिसमें m1, m2, m3 इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये टेंशन T1 एंड इस पर भी T1, ये क्योंकि स्ट्रिंग अलग है तो यहाँ T2, यहाँ पर M1G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, M3G, और इस पर जो रिएक्शन होगी वो नॉर्मल रिएक्शन मान लिया N1 है, ये अपर साइड में होगी तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये लगेगा म्यू N1, इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड में और इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड में। इसी तरह से नेक्स्ट को देखें हम, इसका मास जो वेट होगा M2G, इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन मान लिया N2, इस पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स म्यू N2 एक्ट करेगा। अब हम शुरू 4m3 से स्टार्ट करते हैं। तो m3 पर जो नेट फोर्स है T2 माइनस म्यू N1 इज इक्वल टू M3A, N1 we have N1 is equal to M3G, तो इक्वेशन हो जाएगी T2 माइनस म्यू M3G इज इक्वल टू M3A, इक्वेशन नंबर 1। 4m2 T1 माइनस T2 माइनस म्यू N2 इज इक्वल टू M2A, N2 की वैल्यू रख देते हैं T2 माइनस म्यू M2G इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। अब 4m1 M1G माइनस T1, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 3।
अगर तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दें तो T1 T2 ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दिया तो T2 से T2 या T1 से T1, तो ये M1G माइनस म्यू M3G माइनस म्यू M2G is equal to M1A plus M2A plus M3A. M1 is equal to M2, M3 is equal to M. तो हो जाएगा Mg माइनस म्यू Mg माइनस म्यू Mg is equal to Ma plus Ma plus Ma. Mg कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3 Ma. M से M क्रॉस हो गया तो A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू G बाई 3. तो एक्सेलरेशन ये होगा 1 माइनस 2 म्यू G, 1 माइनस 2 म्यू G अपॉन 3. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है AIPMT 2014. The force acting on a particle mass m is indicated by the force time graph. ये force time graph दिया है. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड. जो F होता है rate of change of momentum या change in momentum is equal to F dt. This is impulse. Impulse होता है area of FT ग्राफ. FT ग्राफ का एरिया निकालेंगे, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. तो एरिया क्या होगा, जो पहला फर्स्ट पार्ट है हाफ 2 इंटू 6, फिर सेकेंड पार्ट इसको अगर 1, ये 2, ये 3, सेकेंड पार्ट होगा माइनस का 2 इंटू 3, फोर्थ पार्ट होगा प्लस का 4 इंटू 3. ये 6 माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 न्यूटन सेकेंड. तो चेंज इन मोमेंटम is equal to 12 Newton second. C is the correct option. Next है क्वेश्चन है a block of A of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table. From its other end, another m2 is suspended. The coefficient of friction between the block and table is mu k. When the block is sliding on table, the tension in the string. टेंशन जब स्लाइड कर रहा है तब टेंशन पूछिए. इस पे मान लिया टेंशन T है, T T T. इसका इस पर जो है M1G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसकी रिएक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन N, और ये जो है क्योंकि मूव कर रहा है तो म्यू के एन, इस पर फ्रिक्शन फोर्स होगी. तो हम ए को अगर पहले ये देखें, ए पर जो नेट फोर्स है वो T माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू
m1 a के इक्वल होगी, मान लिया a इसका एक्सेलरेशन है, n नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन m1g के इक्वल होगी, तो t माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन नंबर 1। 4b, ये 4a, 4b, b डाउनवर्ड नीचे को आ रहा, तो यहाँ पे इसका वेट m2g, तो नेट फोर्स होगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम ऐड कर दें तो t से t क्रॉस हो जाएगा, तो m2g माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। m2 माइनस म्यू के m1 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। a इज इक्वल टू m2 माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2। जो क्वेश्चन में पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, या t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। तो t की हम वैल्यू रख देते हैं, m2g माइनस m2a की वैल्यू रखें, m2 माइनस म्यू के m1 g अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और इसमें से हमने m2g कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m2 माइनस m2, या एक लाइन, यहाँ पे हमने m2g कॉमन लिया, तो 1 माइनस m2 माइनस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2, m2g m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस म्यू के m1, m2 से m2 क्रॉस हो जाएगा, m1 हमने m2g m1 प्लस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2, या m1 m2g 1 प्लस म्यू के m1 प्लस m2, ये टेंशन हो जाएगा। ये होगा, दिस C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नीट 2019। The coefficient of a block of mass 10 kg is in contact against inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about the axis. G की वैल्यू दी हुई है 10/2 पाई, 10 रेडियन, 10 पाई एंड अंडर रूट 10। ये एक सिलेंडर है, ये एक्सिस है इसकी, सिलेंडर की रेडियस दी है 1 मीटर, ये सिलेंडर की रेडियस है r 1 मीटर,
और म्यू की वैल्यू है 0.1। मान लिया मास m का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चिपकता है, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² या mr² एक्ट करेगा। इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी n, इसका मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगी इसकी μn। तो n इज इक्वल टू mr², μn इज इक्वल टू mg, या n की n की वैल्यू रख दें, mr² इज इक्वल टू mg, m से m क्रॉस हो गया, ω² इज इक्वल टू g/μr, g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.1 और r1, तो ये हो गया 100। ओमेगा इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट 10 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड से उसको मिनिमम रिवॉल्व करना होगा, रोटेट करना होगा। तो दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन, द कॉइन रीचेज द फ्लोर in time t1 if the elevator is at rest. In t2 if the elevator is moving uniformly, the following option is correct: t1 is less than t2 or t1 is greater than t2 depending upon whether the lift is going up or down. t1 is less than t2, t1 is greater than t2 and t1 is equal to t2। सबसे पहले मान लिया ये एलिवेटर में एलिवेटर एट रेस्ट है, मान लिया यहाँ से जो है कुछ h ऊंचाई से इसको ड्रॉप किया जाता है। सबसे पहली कंडीशन एट रेस्ट, एलिवेटर एट रेस्ट, रेस्ट में ये h ऊंचाई है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। s है h, u है 0 इंटू टी 1 प्लस हाफ जी टी 1 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी 1 का स्क्वायर, तो t1 इज इक्वल टू 2h/g अंडर रूट। नेक्स्ट कंडीशन है मूविंग अप यूनिफॉर्मली, ये h ऊंचाई से यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता है, ये h है, h जब ये h ऊंचाई से ये मान लिया मूविंग अप, मान लिया u वेलोसिटी से अप की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनर्शिया के कारण जब इसको छोड़ेंगे तो ये भी u वेलोसिटी से अपर साइड में जाएगा। मान लिया जब ये टच करते हैं दोनों, मतलब इसकी बॉटम और ये कहीं इस ऊंचाई पे होता है, दिस इज h1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन t2 सेकेंड, वो होगी h1 और होगा u t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉटम ऑफ एलिवेटर इन
टाइम T2। T2 ये तभी संपर्क करेगा जब ये बॉटम यहाँ पहुँच जाएगा, इतनी डिस्टेंस तय कर लेगा। दिस विल बी H प्लस H1 इज इक्वल टू U T2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डिडक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो H1 से H1 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ बचेगा H और UT2 माइनस UT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। तो UT2 से UT2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा UGT2 स्क्वायर। तो T2 इज इक्वल टू 2H बाई G अंडर रूट दिस इज T1। तो यानी कि T1 T2 इक्वल होंगे। अब मान लिया ये डाउनवर्ड चल रहा है, मूविंग डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो भी मान लिया डाउनवर्ड, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की भी डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी और ये भी नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज h। मान लिया इसका बॉटम जो है यहाँ कहीं पहुंच जाता है, ये सपोज h1 डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉइन इन T2 सेकेंड वो होगी h प्लस H1 इज इक्वल टू UT2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। G और U की वैल्यू, U की जो डायरेक्शन है सेम है, डाउनवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव लिया। ये इक्वेशन 1। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई bottom of elevator in T2 second H1 is equal to U T2 equation number 2। deduct या subtract equation 2 from 1, तो ये यहाँ पे H is equal to U T2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर माइनस UT2 से UT2 क्रॉस हो गया, हाफ GT2 स्क्वायर। तो T2 इज इक्वल टू 2H बाई G। इस कंडीशन में भी ये T1 के इक्वल आता है, तो यानी कि हर एक कंडीशन में ये T1 के इक्वल होगा। T1 इज इक्वल टू T2। तो लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from the rest at the top of the plane will again come to rest at bottom if coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by mu 1 upon tan theta, mu 2 upon tan theta, mu 2 tan theta and mu tan theta। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका लोअर हाफ रफ है। मान लिया इसकी टोटल लेंथ L है और स्मूथ L है और रफ भी L है। अगर यहाँ से मूव करेंगे, इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा वो इसका होगा
डाउनवर्ड मतलब पैरेलल टू द इसका कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू दिस प्लेन। तो एक्सेलरेशन होगा mg sin थीटा बाई m a। तो a इज इक्वल टू g sin थीटा, हियर u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू l, v हमें कैलकुलेट होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू 2gl v स्क्वायर 2gl साइन थीटा। v स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन नंबर 1। दिस v is initial velocity for rough plane, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो है जब यहाँ पे आएगा तो इस पर रिटार्डेशन है, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी 0 हो जाती है। इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन एन, ये डाउनवर्ड आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। तो इसका क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इसमें एक नेगेटिव यानी कि रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन क्या होगा फॉर रफ सरफेस। रिटार्डिंग फोर्स होगा म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा, एन की वेयर एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो फोर्स रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, या एम जी म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। रिटार्डेशन एम जी म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा ए बाई एम। तो हो जाएगा म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जी। अब जो रफ सरफेस के लिए है u इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा, a इज इक्वल टू रिटार्डेशन a म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जी, एस डिस्टेंस इज इक्वल टू एल और v इज इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a s, क्योंकि रिटार्डेशन है यहाँ पे v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2
एस एल और यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AL। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2GL साइन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा G इंटू एल। 2GL से 2GL क्रॉस हो गया, ये बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, या म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, या म्यू इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। तो म्यू इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। C is the correct option। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्लास 11th का चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।